पहला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। फटाफट बताइए कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जो है वह जन्म स्थल है। तो आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद को है, क्योंकि आपको काफी बार हम बता चुके हैं। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आ जाता है। काफी शानदार है, कई बार आपकी परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि बिना बुलाए कौन आ जाता है, तो मूर्ख आ जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका कह रहा है सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप दिमाग में बैठाते जाइए। बिना बुलाए कौन आ जाता है, तो मूर्ख आ जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। यह जो युक्ति है यह किसकी युक्ति है, कर्ण की, शल्य की, या फिर शक्र की, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसकी ये युक्ति है आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि शक्र की है, यानी कि आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि विजय भाटारिका किसकी पत्नी थी। विजय जो भाटारिका पत्नी थी वह किसकी पत्नी थी, तो आप सभी को पता है कि चंद्रादित्य की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका ये नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, क्योंकि सीधे आपको प्रश्न ये आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को भगा दे, वीडियो को ना देखें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब वहां पे जाएगा तो आपको पछताना पड़ सकता है कि काश हम पूरे वीडियो को देख लिए होते, जिससे कि दिक्कत नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म चाहते हैं। वह कौन ऐसा देश है जहाँ पे देवता जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो हम सभी का भारत देश है, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर हो जाएगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायन हो गए थे। वह कौन जो लोग थे जो घर में आग देख करके पलायन हो गए थे, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कि धूर्त लोग जो थे वह पलायन हो गए थे, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और जिनको भी उत्तर पता है वह जवाब देने का प्रयास करेंगे, फटाफट देते रहेंगे। और लाइक आप लोग नहीं करते हैं, ये कंजूसी मत कीजिए, लाइक कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगा। अगला देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त का जो कार्य है वो निरुक्त का क्या कार्य होता है, तो आप सभी को पता है कि वेदार्थ बोध, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, वेदार्थ बोध, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वह अंतिम भाग क्या है, तो है उपनिषद, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वह उपनिषद है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न, कई बार प्रश्न ये देखने को मिलता है आपके परीक्षा में कि अणु से भी छोटा क्या होता है। अणु से भी छोटा क्या होता है बाबू, तो बच्चा ये होता है आपका ऑप्शन ए नंबर की आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठाते जाना है, याद करते जाना है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ लिखा था वह किसने लिखा था, तो वह लिखे थे राजशेखर ने, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी कह रहा है आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि राजशेखर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। जो पाटलिपुत्र पटना है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी को पता है कि वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर में दिया गया है आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विद्यापति कौन थे। विद्या जो पति थे वो विद्यापति कौन थे, आपको ये बताना है कि मैथिली कवि, मगही कवि, आंग्लक कवि, या फिर भोजपुरी कवि। तो मैथिली जो है विद्यापति जो है वह मैथिली कवि है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ये नंबर में दिया गया है बाबू वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर याद हो जाएगा। तो फटाफट से आप इसे याद कर लीजिए। अगला देखिए अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। पाटलिपुत्र में जो है वो कैमोदी महोत्सव जो है वो किस ऋतु में मनाया जाता था, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि शरद ऋतु में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की शरद ऋतु में मनाया जाता है। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। नीतिकारों द्वारा जो है वह शत्रु किसे माना गया है, तो आलसियों को माना गया है, आलसों को माना गया है ना। तो आलस्य को, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम याद करते जाना बाबू, है ना। चलो अगला देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। महर्षि
याज्ञ वकलव्य का जो पत्नी का नाम था वह क्या था? तो आप सभी को पता है कि उनके जो पत्नी का नाम था वो मैत्रेयी नाम था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्या नाम था बाबू? मैत्रेयी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है कि जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी, है ना? जनक की सभा में ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपके सामने है ना? तो इसका जो बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, आपको पता है तो। बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कि गार्गी वाच कन्वी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आपको एकदम याद करते जाना है और परीक्षा में जाना है एकदम फटाफट से टिक करके आ जाना है, यानी कि गोला लगा करके आपको आ जाना है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि बीजांका किस कल्प की कवित्री थी? बीजांका जो है वो किस कल्प की कवित्री थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रथम। क्या हो जाएगा, प्रथम, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा, प्रथम, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि गायंती देवा कील गीत गानी डैश डैश डॉट डॉट डॉट, यानी कि डैश पुरुषा सुरवतात पद्य किस पुराण से लिया गया है? ये जो पद लिया गया है कहाँ से लिया गया है? गायंती देवा किल गीतकानी डैश पुरुषा सुरत्वात पद्य किस पुराण से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा विष्णु पुराण से। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य जो संदेश होता है ना, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश, वो भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो देशभक्ति है। ठीक है, कौन सी भक्ति है? तो देशभक्ति है, यानी कि देशभक्ति अगर आपके परीक्षा में ऑप्शन रहेगा तो आपको फटाफट से टिक कर देना है, यह प्रश्न रहता है। तो अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? जो संस्कार है ना, वह संस्कारों की कुल जो संख्या है वह संख्या कितनी है? 16 है। आपको ये पता है कि संस्कारों की जो संख्या है वो कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है वह किस संस्कार का जो है वह मुख्य कर्म है, आपको ये बताना है। 21 नंबर प्रश्न का जवाब, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किसका? अंत्येष्टि, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और देखिए प्रश्न क्या है हम सभी का कि परम तृप्ति किससे मिलती है? परम जो तृप्ति है वह किससे मिलती है? विद्या से मिलती है, क्षमा से मिलती है, अहिंसा से मिलती है, या फिर धर्म से मिलती है? विद्या परम तृप्ति, जो परम जो तृप्ति मिलती है वह किससे मिलती है बाबू? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की विद्या से मिलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो जब भी आपके प्रश्न में ये रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या कर देना, टिक कर देना है। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? जो नरक होता है ना उसके कितने द्वार होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की नरक के जो होते हैं वो 3 द्वार होते हैं। तो 3 द्वार पे आपको क्या करना है, फटाफट से टिक लगा देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि क्रमवीर कथा का नायक कौन है? क्रमवीर कथा का जो नायक है वह क्रमवीर कथा का नायक कौन है? तो राम प्रवेश राम है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि राम प्रवेश राम है। कौन है? तो राम प्रवेश राम है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि छात्रों का तप क्या है? छात्रों का जो तप है वह क्या है? अध्ययन, आलस्य, क्रोध, या फिर क्षमा? तो छात्र आप हैं तो आपको तो पता ही है कि आपका जो तप है वह तप क्या है? तो वह आपका अध्ययन करना आपका तप है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से एकदम दिमाग में एकदम बैठाते जाना है ना। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट से, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? स्वामी दयानंद के द्वारा जो है वह आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी बाबू? तो इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की 1875। कब हुई थी? 1875 बाबू, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर देखिए, प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरजानंद किसके गुरु थे? जो बिरजानंद थे ना वो किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि बिरजानंद जो थे वो स्वामी दयानंद के गुरु थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का जो परिवार था वह किसका उपासक था, आपको ये बताना है।
तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि शिव का था। किसका था जी बाबू, तो शिव का था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि मंदाकी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकी वर्णम जो पाठ है वह किस ग्रंथ से संकलित है, फटाफट बताइए। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि वाल्मीकि रामायण से है संकलित, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि कणस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है। कणस्य दानवीरता यानी कि कर्ण का दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए फटाफट से, आपको पता है तो चलिए बहुत ही बढ़िया। इसका जो हो जाएगा वह सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कर्णभारम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की कर्णभारम। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या होता है। राष्ट्रों के बीच जो द्वेष का कारण हो जाता है ना, वह द्वेष का कारण क्या होता है, तो आपको आएगा एकदम फटाफट से, है ना, एकदम याद कर लो, है ना सब। यही सभी प्रश्न आपको लगातार जो 5 मॉडल सेट करा रहे हैं ना, जो बच्चा अगर मिस करेगा, एक भी मॉडल सेट अगर मिस करता है प्रत्येक सब्जेक्ट का, समझ जाओ कि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली। 5 मॉडल सेट तो आपको परीक्षा से पहले कर ही लेना है ना, नहीं तो फिर बाद में बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। और आपके पास अब कुछ ही समय बचा हुआ है ना। तो राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण होता है, तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वच्छनंद का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है। स्वच्छनंद का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन को पूछा जाएगा और आपको एकदम सोच समझ करके जो है जवाब देना है बिल्कुल। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वच्छ छंद, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर कि स्वच्छ धन छंद, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कि स्वच्छता नंद होता है, स्वच्छ छंद होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि विद्याधन एका की संधि क्या होगी। विद्याधन एका, तो विद्याधन एका की संधि जो होगी वह क्या होगी, फटाफट आपको बताना है। तो विद्यायका होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यायका, है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि अ और धन ओ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पे धन छूट गया है, अ के मेल से जो है वह कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल होगा, धन का सिंबल होगा, कौन सा जो है वह शब्द बनेगा आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जैसे उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि औ बनेगा। क्या बनेगा उसे, औ बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि इतः ततः किस संधि का जो है वह उदाहरण है। इतः और ततः जो है वह किस संधि का उदाहरण है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकदम दिमाग में आपको बैठाती जानी है, ऐसा नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना है। अगर एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हैं ना तो फिर ये बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। मूर्ति पूजा का जो समास विग्रह है वह समास विग्रह क्या होगा, आपको ये बताना है बिल्कुल। तो मूर्ति पूजा का समास जो विग्रह होगा वह समास विग्रह क्या होगा कि मूर्ति पूजनम, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। याद करते जाना, आपको प्रत्येक मॉडल सेट को देखिए, आप प्रत्येक जो मॉडल पेपर है ना, प्रत्येक मॉडल पेपर को देखिए, एक भी मॉडल पेपर छोड़िएगा नहीं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियो मिल सके और आप अपना तैयारी को बेहतर कर सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। संस्कृतस्य शिक्षा का जो समस्त पद होगा वह समस्त पद क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि संस्कृत शिक्षा, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर होगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि गोल गृहम में कौन सा समास है। गोल गृहम में जो है वह कौन सा समास है, आपको ये बताना है। तो गोल गृहम में जो आपका समास है वह कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा कि गोल गृहम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि द्विगु समास का उदाहरण कौन है। इसमें से आपको द्विगु समास का उदाहरण बताना है। तो बताइए कि द्विगु समास का उदाहरण जो होता है वह क्या होता है। तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा पंचवटी, यानी कि ऑप्शन जो है दिया गया आपका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना, कि पंचवटी होता है। क्या होता है, पंचवटी होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कह रहा है कि यतस्य
निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य जो होगा वह क्या होगा? यस्तस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य जो होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। तो 40 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि कविसु या कविना नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कि कवियों में जो कालिदास हैं वह श्रेष्ठ हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा कि कविसु, कविसु का मतलब होता है कवियों में, या कविना नाम जो होता है वह कवि नाम, यानी कि उसमें भी होता है कवियों में, इसका अर्थ होता है कवियों में। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है ना, यही आपका हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ग्रामम अभयत वृक्षा संति, वाक्य के ग्रामम पद में जो है वह द्वितीय विधायक सूत्र जो है वह कौन है, आपको ये बताना है ना। यहाँ पे देखिए 4 आपका ऑप्शन दिया गया है और इस 4 ऑप्शन को आपको याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा एकदम यही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि अभयतः योग्य द्वितीय, अभयतः योग्य द्वितीय है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। और आप हमें अंतिम में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सह डैश सजना प्रतीयते, वाक्य में रिक्त स्थान में जो होगा वह कौन सा शब्द जो है वह आपको होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपको, बिल्कुल शब्द आपको, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पे भरना है कि यहाँ पे जो होगा वह कौन सा शब्द भरेगा, है ना। तो यहाँ पे जो शब्द भरेगा वह क्या भरा जाएगा, वस्त्रीण भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा कि सह वस्त्रीण सजना प्रतीयते, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, नमः के अर्थ में जो होती है वह कौन सी विभक्ति जो होती है वह प्रयुक्त होती है। तो इसका बिल्कुल जैसे उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप अपने दिमाग में इसे बैठा लीजिएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है, वह कौन ऐसा शब्द है जिसमें जो है वह आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो अकारह, अकारह में जो है आपको आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह अकारह हो जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा, दुरात्मा जो आपका शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए दुरात्मा जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, फटाफट बताइए। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। तो देखिए दुरात्मा में आपको है दूर, और यहाँ पे र में जो है हलंत है, यानी कि हाफ र है ना, यानी कि आधा र है ना दुरात्मा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आस्था धातु की लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो होगा कौन होगा। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आस्था धातु की लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो होगा वह क्या होगा। तो आप सभी को पता है, याद करके रखिएगा कि त्रिष्ठति होता है, भले ही आस्था से शुरू होता है लेकिन आप तो कहेगा कि अस्त्यति होगा, लेकिन नहीं, वहां पे त्रिष्ठति होता है। क्या होता है, त्रिष्ठति होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाश्यामी किस लकार का जो होता है वह रूप होता है। पाश्यामी जो होता है वह किस लकार का रूप होता है। तो ये जो लकार का रूप होता है वह कौन सा लकार का होता है बाबू। तो बिल्कुल यह होता है आपका सी नंबर, लीट लकार का होता है। क्या होता है, लीट लकार का होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि जही किस धातु का रूप है। जही जो है वह किस धातु का रूप है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि यह हन धातु का रूप है ना। यह जही है आपकी किसका धातु का रूप हो जाएगा, तो हन धातु का रूप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि मात्रम में कौन सा विभक्ति है। मात्रम में जो है वह कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन तृतीया, चतुर्थ, या फिर द्वितीय, या फिर सप्तमी। तो यहाँ पे जो है द्वितीय लगी हुई है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि नदी सु किस शब्द का लकार है। और आपको बहुत दिन पहले बताए थे कि नदी शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, बालक शब्द का रूप, फल शब्द का रूप, है ना, और साधु शब्द का रूप, ये जितना भी रूप आपको बताए हैं ये रूप आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद ये जरूर कर लीजिएगा। तो नदीसु जो है वह किस शब्द का रूप है, तो नदी शब्द का रूप है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन होगा। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का जो रूप होगा वह रूप कौन होगा। बिल्कुल, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साधु, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, साधवो। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि गम सत्री से कौन सा शब्द जो है वह बनेगा।
गम, सत्री से कौन सा शब्द जो है वो बनेगा, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर कि गश्न बनेगा। क्या बनेगा? गश्न बनेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे भी ये कह रहा है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। पठनम में जो है वो पठनम में कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बताना है। तो पठनम में जो है वह लयुट प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि क्या है, लयुट प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो लाइक दबा दीजिए, फटाफट से लाइक दबाइए, और चैनल पे पहली बार है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ नोटिफिकेशन आइकन, जो बेल आइकन को, जो घंटी का आइकन है उसे दबा लीजिए, जिससे ऑन हो जाए, आपको वीडियो आगे से मिला करे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। नागरिक में जो है वह कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे तल प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रधन ईय से कौन सा शब्द बनेगा। राष्ट्रधन ईय से कौन सा शब्द बनेगा, फटाफट बताइए। तो बिल्कुल, तो राष्ट्रीय बनेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की राष्ट्रीय बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मूषक धन टाप से कौन सा शब्द बनेगा। मूषक धन टाप से कौन सा जो है वह शब्द बनेगा, बिल्कुल, तो मूसिका बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। क्या हो जाएगा? मूसिका बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। श्रीमती में जो है वह कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो यहाँ पे डीप प्रत्यय है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर के यहाँ पे डीप प्रत्यय है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। इंद्राणी में जो है वह कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा हुआ है डीप प्रत्यय, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठाते जाना है, भूलना नहीं है, एकदम बैठा लेना है। नहीं होता तो एक से दो बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि लव धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो होगा वह क्या होता है ना। क्या कह रहा है कि लव धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप होता है ना, वो रूप कौन होता है, तो लवते होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, लवते। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि भुवः प्रभव सूत्र का उदाहरण जो होगा वह क्या होगा। भुवः प्रभव सूत्र का जो उदाहरण होगा वह क्या होगा, तो हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की हिमालयात गंगा प्रभवती, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एकदम आपको बढ़िया ढंग से याद कर लेनी है। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था, आपको ये बताना है कि स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, यानी कि जो ऑप्शन आपका दिया गया है ना बी नंबर, वो बी नंबर एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है वो नाम क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए। तो देखिए उसका जो नाम है वो क्या नाम है, समावर्तनम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर, समावर्तनम। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाबू समय कम है, एक भी क्वेश्चन को मिस न कीजिए, पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण जो संसार है वह किसके द्वारा अनुशासित है, आपको यह बताना है। तो यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, यानी कि ऑप्शन जो कह रहा है बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि यह परमात्मा के द्वारा क्या है, अनुशासित है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र जो है वह किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान जो है वह करते हैं। 64 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानवों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं वो, तो मानवों के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे। प्राचीन काल में जो है वह शिष्यों को जो है वह क्या कहते थे, आपको ये बताना है। तो उसे हम लोग क्या कहते थे, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा कि ब्रह्मचारी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। शास्त्र जो है वो मानवों को जो है वह किसका बोध कराता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज, हाँ इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या चीज हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्तव्य का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कर्तव्य का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैर से बैर का समन क्या है। बैर से बैर का जो समन है वह समन क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की असंभव है। क्या है,
असंभव है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला जो 68 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है हम सभी के कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। नदियां नाम रूप को छोड़ करके, ऐसे क्वेश्चन होगा, नदियां नाम रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है, आपको ये बताना है। तो 68 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि समुद्र में। ठीक है, क्या हो जाएगा, समुद्र में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि महान से भी महान क्या है। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान से जो महान है वो कौन है, तो आत्मा है। कौन है, आत्मा है। देखिए आत्मा जो है वह महान से भी महान है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। किसकी जो है विजय नहीं होती है, तो आप सभी को पता है कि असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। जब भी विजय होती है तो सत्य की ही विजय होती है। तो असत्य पे किसी को भी नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो कितना है, 2500 वर्ष पुराना, यानी कि 2500 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2500 वर्ष, यानी हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलो अगला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कुटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। कुटनिम्नतम काव्य के जो कवि है वो कवि कौन है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ 72 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि दामोदर गुप्ता। क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्ता, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का जो राजदूत था ना, वह यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की जो रचना है ना, वो राजशेखर की रचना कौन है, तो काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, काव्य मीमांसा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। जो कैमुदी महोत्सव है वह किस ऋतु में मनाया जाता था, आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो कैमुदी महोत्सव के बारे में तो आप सभी को पता ही है। तो कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर में दिया गया है शरद ऋतु, उसमें ही मनाया जाता। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर की शरद ऋतु। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कह रहा है क्वेश्चन कि पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः। पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कौन, यहाँ पे उत्तर इसका क्या होगा, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पुराण ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो कौन है, इसका हिंदी ये होगा, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि महर्षि व्यासः, यानी कि महर्षि व्यास थे। कौन थे, महर्षि व्यास, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और कह रहा है कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, है ना। कस्य महिमा मतलब किसका महिमा जो है वह सब जगह गाया जाता है। देवस्य का, यानी कि देवता का, भरतस्य कि भारत का, विश्वस्य या विश्व का, या फिर पाटलिपुत्र का, किसका गाया जाता है, तो भरतस्य का गाया जाता है, यानी कि भारत का जो महिमा है वह सब जगह गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा आपकी किताब के अनुसार। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कौन, यानी कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार जो है वह कौन है। तो आप सभी को पता है कि भारत महिमा जो पाठ के रचनाकार हैं वो कौन है जी, बिल्कुल, तो महर्षि वेद व्यासा हैं, यानी कि महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और हम सभी का प्रश्न जो है वह कह रहा है, देखिए अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते। अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, तो आपको ये बताना है। इसका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतम प्रति भक्ति ही। क्या होना चाहिए, हमारा जो कर्तव्य है वह कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्या है, तो भारतम प्रति भक्ति, यानी कि हम लोग के पास क्या होनी चाहिए, भारत के प्रति भक्ति होनी चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि कति संस्कारा भवन्ति, कितने जो संस्कार हैं आपको होते हैं, तो 16, यानी कि 16 संस्कार होते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति, किसका प्रश्न का उत्तर जो है विदुर देते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, आपको पता है तो बिल्कुल, तो धृष्टराष्ट्रस्य, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कि धृष्टराष्ट्रस्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न कि दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्। दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो राम प्रवेश रामः यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? राम प्रवेश राम यानी ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि विखंड टोलाम दृष्टुम कह आगात। ठीक है, यानी कि विखंड टोला में सबसे पहले यानी कि किसकी आगमन वहां पे हुई थी? तो हुई थी किसकी? शिक्षिका की, यानी कि शिक्षक की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और शानदार प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद से रचना क अस्ति। स्वामी दयानंद से रचना क अस्ति, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि सत्य प्रकाश। क्या हो जाएगा? सत्य प्रकाश, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सत्य प्रकाश। अगला प्रश्न कह रहा है कि कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत, यानी 1875 ईस्वी के में जो हुआ था वह किसका जो है वह स्थापना हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि आर्य समाजस्य, यानी कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम क ददाति। ठीक है, धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कह ददाति, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। आपको बताएं सारी क्वेश्चन को कभी ना कभी हम आपको बताए हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? विदुर, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह बहुत ही शानदार प्रश्न है और कह रहा है कि धृतराष्ट्रस्य कथम प्रश्नम पुच्छति, है ना? धृतराष्ट्रस्य कथम प्रश्नम जो है पुच्छति, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि स्वचित्तस्य शांते। क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा सी नंबर कि स्वचित्तस्य शांतये, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है और कह रहा है प्रश्न कि कह स्नात कुशहस्त सरस्वतीतीरे बुर्यते। ठीक है, कह स्नात कुशहस्त सरस्वती बुर्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रः, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वही नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की स्वर्ण कनकम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि पथिका कुत्र निम्गन अभवत। पथिका कुत्र निम्गन अभवत, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि महापंके, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर। क्या हो जाएगा? महापंके। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि पथिका के व्यापादित खादिश्च। पथिका के व्यापादित खादिश्च, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर होगा कि व्याकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा व्याकरण, है ना? अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्ण कम कौचम कुंडले च ददाति। कर्ण कम कौचम कुंडली ददाति, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इंद्रम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंद्रम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः इति कह कथियतवान, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा कि इंद्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इंद्र। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैरण कस्य शमनम असंभवम, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि वैरस्य, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है और देखिए प्रश्न कह रहा है कि केन मीमांसा दर्शनम परिणितम। केन मीमांसा दर्शनम परिणितम, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर होगा कि जैमिनीना, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर हो जाएगा। तो एकदम इन सभी क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठाते जाइए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नश्यति किस लकार का रूप है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तो नश्यति किस लकार का जो है वह रूप होता है, तो नश्यति जो होता है बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि यह लट लकार का रूप होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर। और लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार में एक एक धातु रूप आप जरूर याद कर लीजिएगा, इससे आपको परीक्षा में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि कुरु किस लकार का रूप होता है। जो कुरु होता है ना वह कुरु
किस लकार का जो होता है वह रूप होता है, आपको ये बताना है। तो यह लिट लकार का रूप होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिट लकार होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पित्रा किस विभक्ति का जो है रूप होता है। पित्रा जो है वह किस विभक्ति का रूप होता है, तो वह लिट का होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि लिट। ठीक है, चलिए। और अगला प्रश्न है, सबसे अंतिम प्रश्न। आपने कितने प्रश्न का उत्तर दिया है फटाफट से आप हमें बताएंगे, आपकी तैयारी कितनी हुई है आपको पता चल जाएगी इससे, है ना। तो फटाफट बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं कर लीजिए। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन या फिर मंटू सर सर्च करेंगे तो आपको ऐप जो हमारा मिल जाएगी। देखिए अंतिम नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि लता शब्द की तृतीय बहुवचन में क्या होगा। लता शब्द की तृतीय बहुवचन में जो होगा वह क्या होगा, तो क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होता है लता भी होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। ठीक है, लता भी होता है। तो